यहाँ विशेष पत्रकार परिषद में हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेशनल स्पोक्सपर्सन डॉक्टर चयनिका उनियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता नैशद भाई देसाई जी, हमारा माजी सांसद सूरत लोकसभा इंचार्ज डॉक्टर आरसी कोटिया जी, हसमुख भाई देसाई, अहीं अमे सौ आपनु स्वागत करीए छे। हवे प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन मुद्दा माटे डॉक्टर चयनिका उनियाल ने कहीश कि आप सबने पत्रकार परिषद में संबोधित कर। धन्यवाद दीप जी, धन्यवाद सभी का कि आप इस चुनावी मौसम में भी व्यस्त समय में भी अपने समय निकाला। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है वो दो विषयों के ऊपर है। एक हम महंगाई और बेरोजगारी पे मैं बात करूंगी, उसके बाद में नैशद भाई जो अभी भाजपा का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है उसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। तो महंगाई की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि आज के दौर में जो महंगाई और बेरोजगारी है वो देश में चरम सीमा के ऊपर है। अक्टूबर के अंदर अगर आप देखें 2022 अक्टूबर की मैं बात कर रही हूँ कि जो देश भर में जो बेरोजगारी की दर है वो 7.8% तक पहुँच गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा एक आया संसद में, जो सवाल लगाया गया तो सवाल के जवाब में आया कि पिछले 8 सालों में करीबन 22 करोड़ युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया। केंद्रीय जो सर्विसेज होती है उनके अंदर 22 करोड़ युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन किया, और जिसमें से सिर्फ मात्र जो है 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। तो 22 करोड़ में से सिर्फ 7 लाख को नौकरी मिली। और स्थिति ये है कि खुद सरकार के पास केंद्र के अंदर करीबन 1 करोड़ रोजगार वैकेंसी जो है वो वेकेंट है। उस स्थिति में सरकार सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार देती है। तो ये साफ दिखाता है कि सरकार की नीयत युवाओं को रोजगार देने की है नहीं। अब अगर हम बात करें कि पिछली बार जब मोदी जी सरकार में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ रोजगार जो है वो देंगे। तो रोजगार पैदा करने की दर क्या है, अगर उस पर हम बात करें तो देश में रोजगार पैदा करने की दर पहले जो थी वो थी 20.9%। अब वो घट करके सिर्फ 10.4% रह गई है। और ये पिछले 5 सालों का सबसे न्यूनतम जो है वो स्तर है। महंगाई की अगर हम बात करें तो सितंबर माह में महंगाई की जो दर है वो 7.4% तक पहुंच गई है। भुखमरी का भी अभी एक सूचकांक आया था जिसमें 107 नंबर पर भारत पहुंच गया है। डॉलर रुपए की तुलना में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है आप सब जानते हैं कि 80 का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुका है। पहले जब डॉलर गिरता था तो रुपया गिरता था तो मोदी जी कहते थे देश की शाख गिरती है, प्रधानमंत्री की शाख गिरती है। लेकिन आज जब रुपया गिर रहा है तो एक्सप्लेनेशन जो सरकार की तरफ से आता है वो ये आता है कि भाई डॉलर रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर ताकतवर हो रहा है। तो अजीब तरीके की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हास्यास्पद तरीके के एक्सप्लेनेशन जो है सरकार के द्वारा आ रही है, जो दिखाती है कि वो इस स्थिति को लेकर के कितना सीरियस है। और आप ये देखिए कि अगर घरेलू बाजार में हम चीज़ों के दाम की बात करें तो वो भी जो है आप देखेंगे कि तेज़ी से बढ़ रही हैं। हमारी खाद्य पदार्थों की जो कीमतें हैं वो लगभग दुगनी हो चुकी हैं। 68% का लगभग फीसदी का इजाफा जो है खाद्य पदार्थों में देखने को मिल रहा है। और इन सारी स्थितियों में हम ये देखते हैं कि 2021 में जब हम आत्महत्या करने वाले आंकड़े देखते हैं तो देश के अंदर 1.64 लाख लोगों ने 2021 में आत्महत्या की है। ये अपने आप में एक डरावना आंकड़ा है। खुदरा बाजार में जो महंगाई दर है वो 7% है। और पिछले 5 सालों में अगर आप मोदी जी ने बड़ा जोर से कहा था कि वो हर घर जो है सिलेंडर ले जाने की बात उन्होंने की थी, उज्ज्वला योजना की बात की थी, उस पर भी सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। कि सरकार ने जो जवाब दिया है संसद में वो मैं बता रही हूँ कि पिछले 5 सालों में करीबन 4.13 करोड़ लोग जो है वो सिंगल रिफिल जो है एलपीजी का वो नहीं करा पाए। और 7.67 करोड़ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इसको एक बार रिफिल कराया। यानी 4.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी रिफिल नहीं कराया, और 7.67 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार अपना सिलेंडर रिफिल कराया। और चूंकि हम सब जानते हैं कि किस तरीके से चुपके से जो है गैस की सब्सिडी हटा दी गई, लोगों को पता भी नहीं लगा, और जिसकी वजह से आज गैस जो है वो 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। कहीं 1100 रुपये का है, कहीं 1050 का है। और इसकी वजह से आप ये देखोगे कि जो उज्ज्वला योजना की बात की गई थी वो उज्ज्वला चूल्हे जो है आज वो घरों में बुझ रहे हैं।
जिसको जलाने की बात मोदी जी ने की थी। और आप ये भी जान लीजिए कि बुजुर्गों को जो रेलवे स्टेशन पर टिकट्स के अंदर, ट्रेन टिकट्स के अंदर जो सब्सिडी थी वो हटा दी गई। कब बंद हुई पता नहीं चला लोगों को। रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट्स अगर आप देखेंगे तो कितने गुने बढ़ोतरी हुई है, हम सब जानते हैं जो भी अगर प्लेटफॉर्म पे जाता है। घरेलू फ्लाइट्स की टिकटों की अगर हम बात करें तो वो दुगनी हुई है पिछले दौरान, ठीक है। और अब ये देखिए कि पेट्रोल के जो उत्पादन है, चाहे गैस हो, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, उनके दाम तेजी से बढ़े हैं। उनमें करीबन जो है दाम जो है वो रुकने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। और पिछले 3 सालों में जो सभी सामानों की कीमत है उसमें अगर आप देखोगे तो 30% से लेकर 40% तक की वृद्धि हुई है। और एक चीज़ और, जो चारा है जो कि किसानों की जरूरत की चीज़ है, उसमें भी करीबन 25% महंगाई दर है। और उसका परिणाम यह कि एक तो चारे की कीमत बढ़ गई, दूसरी तरफ दूध पे भी जीएसटी लग गई। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दूध के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप ये देखिए कि जो वर्तमान भाजपा सरकार है वो ईंधन टैक्स के द्वारा पैसा लूटने में भी पीछे नहीं हट रही है। 2020-21 का आंकड़ा अगर आप देखोगे तो लाखों उपभोक्ताओं ने केंद्र सरकार को ईंधन टैक्स के रूप में 4,55,069 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। और मोदी जी ने कॉर्पोरेट घराने के लिए क्या किया वो जानना यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि जो मोदी जी ने कॉर्पोरेट के मुनाफे पे जो टैक्स लगता है, वो पहले टैक्स जो है अगर वो 30% होती थी उसको घटा करके उन्होंने 25% कर दिया। और जो नया निवेश है उसमें ये दर मात्र जो है 15% कर दी गई है। तो आप ये देखिए कि इस बीच में न तो विकास हुआ है, न बेरोजगारी कम हुई है, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने छोटे और मध्यम व्यापारियों की बर्बादी का लाभ उठाते हुए अपनी कामयाबी के नए परचम जरूर गाड़े हैं। शेयर बाजार झूमता रहा है और जो सत्ताधारी भाजपा ही है वो खुश होते रहे कि हम जो है बहुत आर्थिक रूप से तरक्की कर रहे हैं। गुजरात की अगर हम बात करें, 3.6 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है, जिसमें से 90% जो है वो पढ़े लिखे लोगों का है। अगर हम युवाओं की बात करें तो 20 से 24 वर्ष के जो युवा हैं उनकी जो बेरोजगारी दर है वो 12.49% है। युवा महिलाओं की बात करें तो इनकी जो बेरोजगारी दर है वो 27% है। और आप ये देखिए कि आर्थिक विकास और गुजरात मॉडल की बात करें तो गुजरात में जो आर्थिक विकास है वो सिर्फ 9.19% है, लेकिन जो ऋण वृद्धि दर है वो 11.49% है। और इसी का कारण है कि आप देखिए मार्च 2022 तक ऋण बढ़ करके जो है गुजरात के का जो ऋण है वो बढ़ करके 4 लाख करोड़ की राशि पार कर चुका है। और इसका अगर हम अनुमान ये देखें तो ये 15 साल में 3 गुना वृद्धि हुई है। और हर व्यक्ति के सिर पे, यहाँ बैठे हुए हर गुजराती के सिर पे 65,000 रुपए का कर्जा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखोगे कि मैंने बात की देश के अंदर कितने लोगों ने आत्महत्या की, गुजरात में 3,332 मजदूर किसानों ने आत्महत्या की, यानी कि औसतन अगर हम निकालें तो हर दिन 9 लोगों ने आत्महत्या की है। अब आप ये देखिए कि ऐसी भयावह परिस्थितियां हैं जहां अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर आदमी पैसा लेके भाग रहा है। और आप मोरबी का जो उदाहरण है वो भ्रष्टाचार का और भी बड़ा उदाहरण है, जहाँ एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को ठेका दे दिया गया। लेकिन इन सब में मोदी सरकार की धृष्टता ये देखिए कि 5 किलो जो राशन के लिए वो धन्यवाद की अपेक्षा रखते हैं जनता से, और 5 वर्षों में लेकिन 10 लाख करोड़ तक का लोन जो है वो मैं पूंजीपति मित्रों को नहीं कहूंगी बल्कि धन पशुओं को कहूंगी कि जिनका माफ किया। और इस मुफ्त की रेवड़ी में जो पूंजीपतियों को मिली, उस मुफ्त की रेवड़ी में जो मेहुल चौकसी और ऋषि अग्रवाल के नाम शीर्ष पे हैं। और ये बात संसद में पूछे गए आरटीआई के एक प्रश्न के जवाब के द्वारा मिली गई। तो ये अब तय जो है इस देश की जनता को करना है कि सरकारी खजाने पर आखिर पहला हक किसका है, बेईमानों का या फिर जनता का, ये उनको तय करना है। और जो भी बेरोजगारी या महंगाई के मैंने आंकड़े बताए हैं, हालांकि बहुत सारे भाजपाई जो साथी हैं वो ये कहते हैं कि विश्व में आर्थिक मंदी है। विश्व में आर्थिक मंदी मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान भी आई थी, लेकिन तब भी हमारी आर्थिक व्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ा था। ये बेसिकली सरकारी जो निकम्मेपन वाली जो नीतियां हैं उनका परिणाम है, जिसको वो
विश्व आर्थिक मंदी के पीछे जाकर के छुपना चाहते हैं, तो ये जिम्मेदारी पूर्णतः केंद्र सरकार की है और उनको ये जिम्मेदारी अपने सर पे लेनी ही चाहिए। धन्यवाद।